15 साल पहले जब मैं पुलिस में था तो मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि खूनी कोई इंसान है या एक आत्मा। आज तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, पर उस केस के बाद मुझे यकीन हो गया कि ऐसी शक्तियाँ भी होती है, भले ही हम माने या ना माने। ये कहानी एक बिजनेसमैन विराज और उसकी वाइफ आस्था की है। दोनों की शादी को काफी समय हो चुका था और हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुए थे। विराज ने वहां बहुत बड़ा बंगला खरीदा जो उसने आस्था को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया। वैसे तो वो बंगला बहुत पुराना था, पर बहुत ही आलीशान। विराज से पहले भी वो बंगला किसी फैमिली ने खरीदा था, पर उस बंगले में उनकी बहुत ही खौफनाक तरीके से मौत हो गई। लोगों का कहना था कि उस घर में रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा, पर विराज इन सब में नहीं मानता था। एक रात विराज और आस्था में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। नाराज आस्था अपने कमरे में जाकर सो गई और विराज लाइब्रेरी में जाकर किताब ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र वहां रखी एक किताब पर गई जिसमें आत्माओं को बुलाने का और उनसे बात करने का तरीका था। विराज ने वो किताब ली और पढ़ने लगा। जब उसने वो किताब खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे ही देख रहा है। उसने किताब रखी और अपने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस किताब में लिखा था कि पुराने समय में तांत्रिक आत्माओं को बुलाने के लिए या उनसे बात करने के लिए कांच के टुकड़ों को जलाकर उनका इस्तेमाल किया करते थे। विराज ये किताब पढ़ ही रहा था कि उसे आस्था के चीखने की आवाज आई। उसने किताब रख दी और आस्था के पास भागा। विराज ने आस्था के हाथ में एक फोटो देखा जिसे देखकर वो चिल्लाए जा रही थी। विराज ने जब उस फोटो को देखा तो वो उसी की फोटो थी और आस्था ने ही उसकी वो फोटो ली थी। लेकिन विराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें चिल्लाने की क्या बात थी, क्योंकि आस्था चुप ही नहीं हो रही थी। विराज ने उसे नींद की गोलियां दी और उसे बेड पर सुला दिया। उस किताब को पढ़ने के बाद विराज थोड़ा डर गया था, तो वो अपने बंगले में घूमने लगा। घूमते घूमते वो बंगले के स्टोर रूम में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि वहां पर काफी समय पहले आग लग गई थी। वहीं पर कोने में कुछ जले हुए कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे। उसे देखने के बाद विराज और भी ज्यादा डरने लगा था और वो वहां से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे वहां कई लोगों की लाश दिखाई दी जो उसकी तरफ ही देख रही थी। वो लाशें पूरी तरह से जली हुई थी। विराज को समझ पाता, वहां तो वो लाशें खड़ी हो गई और एक साथ चिल्लाने लगी कि भाग जाओ यहां से, हमारी गलतियों को मत दोहराओ, भाग जाओ, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। विराज ने डरते हुए पूछा कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तभी सारी लाशें चुप हो गई और एकटक विराज की तरफ देखने लगी। विराज ने फिर से पूछा, पर वो लाशें बस विराज को ही देखे जा रही थी। तभी विराज को लगा कि वो लाशें उसे नहीं बल्कि उसके पीछे कोई और खड़ा है, उसे देख रही है। विराज डरते हुए पीछे मुड़ा तो उसके पीछे एक भयानक और पूरी तरह से जली हुई एक औरत खड़ी थी। विराज भागते हुए सीधे आस्था के पास गया, पर आस्था वहां नींद में चल रही थी।
और दीवार पर कुछ लिख रही थी। विराज ने आस्था को आवाज लगाई कि उन्हें अभी इस घर से निकलना होगा, पर आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो कांच के एक टुकड़े से दीवार पर कुछ लिख रही थी। विराज आस्था के पास गया तो वहां उसकी फोटो टूटी हुई पड़ी हुई थी। विराज को अब उस फोटो में वो दिखाई दिया जिसे देखकर आस्था रो रही थी और चिल्लाई जा रही थी। उस फोटो में उसी औरत ने विराज का गला पकड़ा हुआ था और आस्था वहीं बेहोश पड़ी थी। ये देखकर विराज बहुत डर गया। उसने आस्था को नींद से जगाने की बहुत कोशिश की, पर आस्था बस लिखे जा रही थी। उसने लिखा था कि ये घर मरे हुए लोगों का है, यहाँ से चले जाओ। विराज ने जल्दी से आस्था को संभाला और घर के बाहर भागने लगा। विराज जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका गला जोर से दबा दिया। तभी आस्था सीढ़ियों से नीचे गिर गई और विराज भी वहीं बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आस्था के सिर पर बहुत चोट लगी थी। वो आस्था को जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आस्था मर चुकी थी और आस्था की मौत के जुर्म में विराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। विराज ने बहुत कहा कि उस घर में आत्मा है जिसने ये सब किया है। पुलिस ने उस घर में जाकर देखा तो वहां ना ही स्टोर रूम में कांच के टुकड़े थे और ना ही दीवार पर कुछ लिखा हुआ था और ना ही वो फोटो टूटी हुई थी। पुलिस को मिली तो बस वो किताब जिसमें आत्मा को बुलाने और बात करने के तरीके लिखे हुए थे। कुछ समय बाद विराज पर केस चला और उसे आस्था को मारने के जुर्म में फांसी दे दी गई। शायद मैं जानता था कि ये सब विराज ने नहीं किया है, पर मैं साबित नहीं कर पाया और आखिरकार उस बंगले में एक और परिवार की बलि चढ़ गई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।